बोलो विष्णु भगवान की जय। धनतेरस यम दीप दान। जाने क्यों धनतेरस के दिन यमराज को करते हैं दीप दान। पुराणों में मिलता है इसका वर्णन। तो यमराज को दीपक और दीप दान करने की यह वजह है। इस बार धनतेरस पर्व मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से 29 अक्टूबर को। इस दिन कुछ खरीदने की परंपरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन परंपरा के अलावा एक और परंपरा यानी कि यमराज को दीपक करने का भी निर्वहन किया जाता है। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही वह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीप दान करके की जाती है। हालांकि कुछ लोग नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली के दिन भी दीपदान करते हैं। या जाने धनतेरस को लेकर क्या कहता है पुराण। स्कंद पुराण में धनतेरस को लेकर एक श्लोक मिलता है। इसके अनुसार कार्तिक महीने में यम दीपक जलाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सायंकाल के समय घर के बाहर यम देव के उद्देश्य से दीपदान रखने से अपमृत्यु का निवारण होता है। वहीं पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर के बाहर यमराज के दीपक का दीपदान दिया जाता है। इससे मृत्यु का नाश होता है। तो पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा, क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण हरण करते समय किसी पर दया आई है? तो वे संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी, तब वह ब्रह्मचारी युवक उस कन्या पर मोहित हो गया और उसने गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन जैसे ही 4था दिन पूरा हुआ, राजकुमार की मौत हो गई। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। उसे नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप उठा। तब तक नहीं रहे राज के दूतों के भी आंसू निकल पड़े। यमदूतों ने कहा कि उस राजकुमारी के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर यमराज बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। जहाँ वह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहते हैं तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के बाद दीपदान की परंपरा प्रचलित है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर 13 दीपक जलाने होते हैं। ये काम सूरज डूबने के बाद किया जाता है। लेकिन यम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीप का इस्तेमाल करें। इसमें सरसों का तेल डालें और रुई की पत्ती बनाएं। घर से दीप जलाकर लाएं और घर से बाहर उसे दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के पास रख दें। साथ ही उस समय मंत्र का जाप भी करें और साथ में जल भी चढ़ाएं। इसके बाद बिना उस दीप को देखे ही घर के अंदर आ जाएं। तो इस तरह से करते हैं दीपदान धनतेरस के दिन। और बोलो विष्णु भगवान की जय।